आरजेडी के जितने भी विधायक है वो इस्तीफा देंगे और चुनाव फिर से होगा और 6 महीने में चुनाव फिर से होने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखें और ये वीडियो में आपको सारे समझ में आ जाएगा कि कब इस्तीफा देने वाले हैं आरजेडी के सभी विधायक। नमस्कार दोस्तों। तो क्या लगता है आपको चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे लगता है कि हाँ, आरजेडी के जितने भी विधायक है वो इस्तीफा देंगे। अगर आपको लगता है तो वह कमेंट कीजिए। और इस्तीफा अगर देते हैं तो क्या लगता है आपको, चुनाव रद्द होगा, फिर से चुनाव होगा, या तो जहां जहां इस्तीफा देंगे वहीं सिर्फ उपचुनाव होगा? तो भाई ये आपका और मेरा राय नहीं है, ये अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि आरजेडी हारी कहाँ? अब उसे हराया गया या तो वो खुद से हारा हैं? यहाँ पे उनको हराया नहीं गया भाई, वो खुद हारा है। वो कैसे? तो जहां जो जो टिकट का वितरण करना चाहिए था वो सही ढंग से नहीं कर पाया। और रह गई बात, जिस वोट बैंक का उन्होंने बात कर रहा था कि मुझे यादव जी का पूरा सपोर्ट है, तो मोकामा में जो टिकट मिला है वो यादव को टिकट मिला आरजेडी से, लेकिन जिनका हत्या हुआ है वो जनसुराज का प्रचार कर रहा था। वोट जो है किनको देगा अब यादव, ये बताइए। जनसुराज का प्रचार कर रहा था कौन? जिनका हत्या हुआ है। और आपने टिकट किनको दिया? तो दूसरे को। तो यादव तो वहां पे भी बट गया। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले जमुई, 55,000 54,000 वोट से शेरसी सिंह ने जीत हासिल किया। वहां पे जैसे टिकट शमशाद आलम को आपने दिया, टिकट शमशाद आलम को दिया, तो पता चल गया था कि यहाँ पे एक तरफा जीत हासिल होगा। किनको हासिल होगा? तो एनडीए को। शेरसी सिंह जो जीता है वो परे नहीं है भाई, वो पहले से तय था कि अपने टिकट देने में वहां पे भी गड़बड़ किया है। और दूसरा कारण आपका बताते हैं, आपने 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल देखा था क्या टीवी पे? मैं आरजेडी वाले से पूछना चाहता हूँ, फील्ड किनका था? इंडिया का। क्राउड, पूरे मैदान में जो क्राउड था, आदमी जो भरा हुआ था खचाखच, वो किनका था? इंडिया का। और उस समय जो बैट्समैन था, 10 से 11 बैट्समैन नंबर 1, फील्डर नंबर 1, बैट्समैन नंबर, सब नंबर 1 था। फिर हम लोग फाइनल हारे कैसे? तो आरजेडी वाले को ये सीखना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया वाले से कि वो जीता कैसे मैच। तो भाई मैं आपको बता दूं, उन्होंने पिच का मायने किया। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे बहुत सारे आईपीएल खेले हैं तो हमको पता है कौन सा पिच किस तरह खेलता है। ठीक उसी तरह जब आरजेडी को पता नहीं था कि क्राउड किसका है, तो आरजेडी का, तो भाई क्राउड आपका था कहाँ पे था? सोशल मीडिया पे। जमीनी स्तर पे आपका क्राउड नहीं था, और जहां पे था भी तो वहां पे आपने टिकट देने में गड़बड़ किया। जिस आदमी का क्राउड था, जिस आदमी ने आपके लिए काम किया था 6 महीना, साल भर, 2 साल, उसको आपने टिकट नहीं दिया। आपने टिकट उनको दे दिया जो काम नहीं किया उस क्षेत्र में, और एकाएक 15 दिन भी, 1 महीना से वो घूमना स्टार्ट किया। तो भाई जिनको आपने टिकट नहीं, क्या वो आपका आदमी रहा? नहीं ना रहा। अब फिर आप बोलिएगा नहीं वो मेरा आदमी है, तो वो आपको पहले मैं उदाहरण दे चुका हूं मोकामा का, दूसरा उदाहरण दे चुका हूं आपको जमुई का। अगर जमुई में आपका आदमी रहा यादव जी, तो जितने अंतराल से शेरसी सिंह जीत हासिल किया है उतना तो अंतराल नहीं होना चाहिए था, ऊपर नीचे इतना तो नहीं होना चाहिए था। तो भाई ये सब चीजें मायने रखता है। जब आप समझ लेते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम ही सब कुछ हैं, इस बार परिवर्तन होगा तो हमें मिल जाएगा सत्ता, तो भाई आप समझिए इस बात को। आपके लिए परिवर्तन नहीं था, वहां पे 10,000 पहले मिला, उससे पहले 5,000 मिला, पूरा क्राउड को अपने तरफ किया एनडीए सरकार ने। उसके बावजूद आपको वहां पे बैटिंग करना था, फील्ड उनका सजाया हुआ था,
क्राउड भी उनका था। अब बैटिंग आपको करना था, आपने बैटिंग सही से नहीं किया, किस फील्डर को कहां लगाना था वो भी सही से नहीं किया। गली का फील्डर मिडॉन में लगा दिए, मिडॉन का फील्डर स्लिप में लगा दिए, तो भाई कैच तो मिस होगा, और जब कैच मिस होगा तो मैच मिस होगा। तो ठीक यही कहानी था आरजेडी का हारने का। अगर नहीं तो इस तरह से आप लोग भी अपने देख लीजिए, अपने जहां पे भी आरजेडी हारी है वहां पे जो है टिकट देने, आपको समझ में आना चाहिए था कि जब क्राउड मेरे ऊपर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम दे नहीं सकते हैं अभी कुछ, हम सरकार में नहीं है, तो आपको क्या करना था, आपको वो छोटे छोटे जो पार्टियां था उसको आप लेके चलते, आपको तिनका तिनका जोड़, और उसके बाद तिनका तिनका जोड़ के वो छोटे छोटे जो पार्टियां थी उसको आपको अपने अंडर लाके टिकट बंटवारा करते, और उसके बाद आप मजा देखते। क्या कि जो वोट इधर उधर गया है वो वोट आपको मिलता, वोट गया ना भाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनसुराज का वोट किस लिए मिला? उनके पास रीजन भी था, और रीजन क्या था कि हम यहाँ फैक्ट्री ला देंगे, हम पलायन को रोकेंगे, हम नौकरी देंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो कुछ तो युवा उनके ऊपर भरोसा किया। अब वो वोट किसका था? तो सभी लोग सोचा कि ये एनडीए का नुकसान करेगा, लेकिन नहीं भाई, वो एनडीए का नुकसान नहीं किया है, वो आपको नुकसान कर दिया है। तो इतना मंथन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, और मंथन आप लोग कीजिए, लेकिन अगले बार से जब चुनाव में आइए तो सारा डेटा और सारा सोच समझ के, अब मीडिया, आपका जो मीडिया था सबसे खत्म मीडिया था आपका, आपका सोशल मीडिया इतना खत्म था बकवास कि वो सिर्फ रंगबाजी पे चल रहा था। अगर नहीं तो आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, रंगबाजी अभी नहीं होता है भाई। आपको हम पहले बोल चुके थे कि सारा उन्होंने खरीद लिया, मान लिया, ठीक है। अब ये हम नहीं कर रहे भाई, ये सारा लोग कर रहा है। देखिए भाई, कोई भी जीतने के लिए कुछ भी करेगा, आपका ही जो विधायक है वो जीता होगा तो कुछ भी किया होगा, साम डेन भेद सब कुछ लगाया होगा, तो भाई जीतने के लिए कुछ भी करेगा। जीतने के लिए हमारे ऋषभ पंत 2 मिनट के लिए अपना बैठ चुका था T20 में, तो भाई कुछ भी करेगा जीतने के लिए। तो ठीक, आप जब जीतने के लिए आए हैं कुछ भी कीजिए, छोटे छोटे जो पार्टियां था उसको आपने सपोर्ट करता, समझिए, और टिकट देने के, क्योंकि आपको सरकार बनाना था, पैसा कमाना नहीं था। सरकार तो एक बार बना लेते, लेकिन आपने सरकार नहीं बनाया भाई, आप घमंड में रह गए, ये यादव हमारा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जहां हमने यादव को टिकट दिया और वहीं से विपक्ष में दूसरा यादव जो हमारे ही पार्टी का था वो हमारे विरोध में है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने उसको टिकट नहीं दिया। तो आप लोग को क्या लगता है भाई? वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें भाई, और